वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि पहले मैंने आप सभी लोग को एक दो दिन पहले वीडियो में बताया था कि इसरो आईपीआरएससी इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में डिप्लोमा वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए और 10th क्लास के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। तब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो उस टाइम मैंने आप सभी लोग को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, किन किन ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, आपकी क्या क्या क्वेरीज रहने वाली हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। यहाँ पर दोस्तों हम इसरो की ISRO की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन इन हिंदी एंड डिटेल नोटिफिकेशन इन इंग्लिश। चलिए इसका जो इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। यहाँ पे दोस्तों इस PDF को देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टीजमेंट नंबर IPRSC/RMT/2023/01 डेटेड 26/03/2023। देखिए सबसे पहले हम टेक्निकल असिस्टेंट मतलब डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वालों की दोस्तों 15 वैकेंसी है मैकेनिकल की, जिसमें UR की 9, SC की 3, OBC की 2, AWS की। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल 4 वैकेंसी है, जिसमें UR की 1, SC की 1, OBC की 2। यहाँ पर ही फुल टाइम का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक या इंस्ट्रूमेंटेशन से। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की टोटल 1 वैकेंसी है जो UR की है। फर्स्ट क्लास का आपका डिप्लोमा रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की 1 वैकेंसी है, जहाँ पर फर्स्ट क्लास का कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से, जिसमें SC की 1 सीट है। टेक्निकल असिस्टेंट C की 3 वैकेंसी है, जिसमें OBC की 3 है, सॉरी 2 है, AWS की 1 है। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है सिविल इंजीनियरिंग से। टेक्नीशियन यानी ITI की बात करें तो फिटर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 20 वैकेंसी, जिसमें UR की 6 है, SC की 4 है, OBC की 9 है, AWS की 1 है। टेक्नीशियन B में ही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 वैकेंसी है, वेल्डर की 3 है, रेफ्रिजरेट एंड AC की 1 है। इलेक्ट्रीशियन की 2 वैकेंसी है, जिसमें एक UR की है और एक EWS के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 वैकेंसी जो UR की है। यहाँ पर भी आपको ITI चाहिए रिलेवेंट ब्रांचेज में। देखिए अब ये जो हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर और फायरमैन, ये सब में 12th रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कुछ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए। हैवी व्हीकल जो ड्राइवर है दोस्तों, 10th के अलावा आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का, हैवी वाटर का, और 3 महीना कहीं कहीं पे भी एक्सपीरियंस भी देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड भी होगा। तो इस चीज़ को आप खुद से पढ़ लीजिए। अगर आपके घर में कोई इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड लोग हैं तो आप उन्हें बता भी सकते हैं। देखिए दोस्तों ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। देखिए और दोज हु पोसेस द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली शैल बी अप्लाइड। मतलब 24/4/2023 तक आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई उससे पहले तक आपके पास जो एलिजिबिलिटी है कंप्लीट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए और अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात किया फायरमैन के लिए बोला है हाइट। अगर जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर, वेट 50 kg। चेस्ट के लिए यहाँ बोला है कुछ, और यहाँ पर डिस्टेंस विजन बोला है, नियर विजन बोला है, फील्ड ऑफ विजन, सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया गया। अलग अलग स्टैंडर्ड्स वगैरह दिए गए हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ और भी बोला, कुछ ऐसे प्रेजेंस ऑफ द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। आपके पास ये सारे रोग अगर हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आप इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट फॉर द एबव पोस्ट इज 18 है, और मैक्सिमम एज लिमिट फायरमैन की दोस्तों यहाँ पर फायरमैन A की 25 साल है, और जो अलग मतलब और अदर पोस्टें हैं उनके लिए 35 ईयर्स एज लिमिट है। 24/4/2023 के। OBC को 3 साल का एज इलेक्शन है, SC/ST को 5 साल का इलेक्शन है। अगर पेमेंट्स की बात कर लेते हैं, सैलरी की बात कर लेते तो सबसे अच्छा जो सैलरी है दोस्तों वो टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा वाला का लेवल 7 का पे स्केल 44,900 बेसिक होने वाला है, और टेक्नीशियन और ड्राफ्टमैन के लिए लेवल 3 का बेसिक होने वाला है, 21,700 का बेसिक होने वाला है, और फायरमैन के लिए और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 19,900 रुपये आपका यहाँ पर बेसिक होने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर ले दोस्तों तो डिप्लोमा वालों के लिए पहले एक रिटन टेस्ट होगा, डिप्लोमा ITI और ड्राफ्टमैन B के लिए पहले एक रिटन टेस्ट होगा, फिर एक इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। फाइनल जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो रिटन एग्जामिनेशन में आपका नंबर के हिसाब से होगा, ठीक है।
और स्किल टेस्ट प्योरली जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन बी एंड ड्रॉट्समैन पोस्ट हैविंग पोस्ट कोड दिया है, इज प्योरली बेस्ड ऑन एकेडमिक जो सिलेबस है दोस्तों, जो आपका प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे डिप्लोमा वालों का, तो डिप्लोमा के बेस्ड आपका जो सिलेबस है वो मिलेगा आपको। 80 क्वेश्चन टोटल होंगे आपके 90 मिनट में, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब सही क्वेश्चन होने पे आपका 1 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पे 0.33 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। कैंडिडेट्स को मिनिमम 32 मार्क्स सिक्योर करना होगा फॉर क्वालिफाइंग पासिंग द रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन दोस्तों जो ये फाइनल लिस्ट बनेगी वो मैक्सिमम नंबर्स के हिसाब से ही बनेगी, ऐसा नहीं कि अगर आपने 32 मार्क्स ला दिया तो आपको स्किल टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। सिलेबस जो फायरमैन की पोस्ट के लिए वो डिटेल में सिलेबस अलग से दिया हुआ है। द सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर फायरमैन ए पोस्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री, एलपीजी प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ें दी हुई है। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का। 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है और 50% मार्क्स मिनिमम रिटन टेस्ट में लाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। इसी तरह लाइट व्हीकल लाइकर के लिए दिया हुआ है और इसके अलावा आपको फायरमैन के लिए दिया हुआ है। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बोल दिया कि एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से आपका सिलेबस होगा। सिलेबस आपका दोस्तों प्योरली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सॉरी स्किल टेस्ट, और जो स्किल टेस्ट होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया पीटी वगैरह दिया हुआ है फायरमैन वगैरह की पोस्ट के लिए, ठीक है, फायरमैन ए की पोस्ट के लिए, तो इसमें हम नहीं बात करेंगे। अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों वो 27/3/2023 से सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब कल के दिन, और आप 24 अप्रैल को शाम को 4 बजे तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल फर्दर कम्युनिकेशन टू एलिजिबल एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग मेल ही होगा आपका, ठीक है, मेल के रिगार्डिंग आपका जो फर्दर कम्युनिकेशन होगा वो मेल के रिगार्डिंग होगा। जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी लोग को बता भी दूंगा, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट हो, कुछ भी अपडेट हो। सर्टिफिकेट क्या क्या अपलोड करना है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पे 10th 12th की मार्कशीट अगर आपने की हुई है, डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी है, आधार कार्ड अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बैंक पासपोर्ट, सब कुछ अपलोड करना है। अब देखिए बैंक पासपोर्ट वगैरह की इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो फीस है वो रिफंडेबल है। अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए चॉइस ऑफ सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन कंप्यूटर पे सीबीटी विल बी हेल्ड अक्रॉस वेरियस सिटीज मेंशन इन एनेक्सर बी। द एप्लीकेंट अभी ये आएगा जैसे ही तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ होगा। एप्लीकेंट हैव टू मेक देयर चॉइस द सिटी ऑफ सिटी फॉर सीबीटी। आपको चॉइस भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जब आएगा इसका तो वेरियस सिटी में आपको मिलेगा, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा ये आपको जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा स्टार्ट होगा आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों वो आपको बता दूं कि जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पे 750 रुपये और बाकी सभी पोस्टों के लिए दोस्तों 500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये जो अदर एप्लीकेंट्स हैं और जिनको एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू फी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, मतलब SC कैटेगरी को पूरी फीस वापस होगी 750 और अदर कैटेगरीज को 500 रुपये। इसी तरह अगर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए बात करें तो 500 रुपये SC को और 400 रुपये अदर कैटेगरीज को। तो फॉर्म फीस रिफंडेबल है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको सबमिट करना होगा स्किल टेस्ट के दौरान वो सब चीज़ें दी हुई, कॉमन चीज़ें दी हुई। एक बार फिर से बता दूं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 27 मार्च को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 अप्रैल शाम को 4 बजे। तो यहाँ पर दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन जो 14 पेज का था मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन कर दिया। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई। वीडियो क्वेश्चन आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।